नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज के समय एक चिंताजनक न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस इवेंट पर एक आतंकवादी हमला हो सकता है या जो फॉरेन प्लेयर्स है उनको किडनैप किया जा सकता है। ऐसी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, टेरर थ्रेट्स पुट्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन ट्रबल। और रिपोर्ट सामने आई है कि एक किडनैपिंग प्लानिंग की जा रही है कि ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उन्हीं से आई थी। और बताया जा रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स है उनमें से किसी को किडनैप किया जा सकता है। ऐसी प्लानिंग चल रही है। नाउ इस चीज को देखकर हमारे माइंड में एक ख्याल जरूर आया होगा कि थैंक गॉड हमने हमारी टीम को पाकिस्तान के जो इस एनवायरनमेंट में है वहां नहीं भेजा। नाउ एज एन क्रिकेट फैन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसे कुछ इवेंट्स घटे और पाकिस्तान में ऐसे कुछ टेरर एक्टिविटीज हो। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। ये सारा इवेंट शांतिपूर्वक तरीके से पार पड़े, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये इवेंट देखिए, लेटेस्ट अभी बहुत न्यूज में था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था संडे को, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और ये इतना न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो 24 करोड़ पाकिस्तानियों को बहुत खुशी होगी। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते नहीं है और इस स्टेटमेंट की वजह से इस मैच की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। और उसके बाद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है इस टूर्नामेंट का, वो खुद ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है वही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और उसके साथ साथ बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और ये आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अब तक ये टूर्नामेंट बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर है और हम चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाए। मगर आप सब लोग एक बात को अप्रिशिएट जरूर कर रहे होंगे कि बीसीसीआई ने और इनडायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान टूर्नामेंट के लिए नहीं भेजें। और जो रीजन हमने दिया था सिक्योरिटी का, वो एकदम सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और एक टाइम पे पाकिस्तान ने बहुत प्रोटेस्ट किया, हमारा झंडा नहीं लगाया और वही चीजें जो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं हम। और आप सोचो कि हमने हमारी टीम पाकिस्तान में भेजी होती और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसे वार्निंग आती तो हम कितना इनसिक्योर फील करते। और जहाँ पे हमारी टीम जाती है उसके साथ साथ हमारे लाखों करोड़ों फैंस भी जाते हैं क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के करोड़ों फैंस है। और अगर हमारी टीम पाकिस्तान जाती तो हमारे फैंस भी उनके साथ साथ इस मैच को देखने पाकिस्तान जाते और सडनली ये थ्रेट कहीं गुना बढ़ जाता। तो इंडिया ने देखिए ना कि अपनी टीम को बचा है बल्कि कई इंडियंस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया था। और पर्सनली मैं ये डिसीजंस बिल्कुल सही समझता हूँ। बट पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को भी एक रिलीफ मिली होगी इस चीज से, जबकि पाकिस्तान में फॉरेनर्स की संख्या अभी भी है क्योंकि बाकी के जो टीम्स है, न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम या साउथ अफ्रीका की टीम, वहाँ के भी फैंस इन पाकिस्तान में आए हुए हैं। बट उनकी संख्या बिल्कुल लिमिटेड है। इनकी संख्या हम मेरे हिसाब से 1000 के आसपास ही होगी क्योंकि बाकी के जो कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सिक्योरिटी वार्निंग दे रखी है अपने सिटीजन्स को कि जब आप पाकिस्तान में ट्रैवल करो तो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो क्योंकि पाकिस्तान में खतरा हो सकता है। तो इस चीज को देखकर कई रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो फैंस है उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करना टाला होगा। पर पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे फॉरेनर्स ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें खतरा है तहरीक तालिबान और आईसिस उन्हें किडनैप करके होस्टेजेस बना सकता है। बट पाकिस्तान में अभी फॉरेनर्स की संख्या इतनी कम है तो लगता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो उन्हें बचाने कामयाब हो सकती है। बट अगर इनसे ये बात भी नहीं संभलती कि कुछ बाहर के देशों से क्रिकेट फैंस आए हैं और उन्हें अगर सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सके और अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इट विल बी ह्यूज डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। और देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, जब भी यहाँ पर आतंकवादी हमला होता है फॉरेनर्स पर तो वो उस अटैक को डाउनग्रेड करने की कोशिश, सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्च नहीं करते जितना खर्चना चाहिए और रिटालिएशन के नाम पे अफगानिस्तान में या किसी और फोर्स पर बॉम्बिंग करेंगे कि बस दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्शंस ले रहे हैं ऐसे ग्रुप्स के अगेंस्ट। मगर आप लास्ट के कुछ इंसिडेंट देखोगे जैसे कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुए हैं, जापानीज लोगों पे अटैक हुए हैं और अगर आप थोड़ा और पीछे जाओ 2009 में तो
जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में गई थी, वहाँ पे उन पे भी अटैक किए गए थे। तो इस मामले में पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब रहा है और इसी वजह से ऐसी न्यूज को, ऐसे जो वार्निंग्स रहते हैं, इनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। बट एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सिंस पाकिस्तान में ऐसे प्रॉब्लम्स है और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो हम ऐसे जो आईसीसी के इवेंट्स है, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में होस्ट क्यों करते हैं? इसका पॉइंट क्या है? अगर बार बार पाकिस्तान में ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं तो हम क्यों वहाँ पे आईसीसी के इवेंट्स प्लान करते हैं? और हमारे लिए ये गुड न्यूज है कि 2031 तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया जाएगा और हम थैंकफुल है हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, जिसने ये टफ डिसीजन लिया और हमारे क्रिकेट मैचेस जो सारे सेफली यूएई में कराए जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, और हमें इस थ्रेट की बिल्कुल चिंता नहीं है। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि बाकी के टीम्स और जो फॉरेनर्स है वो भी बिल्कुल सेफ रहे, ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो पाकिस्तान में, और वो सारे प्लेयर्स और फॉरेनर्स बिल्कुल अपनी कंट्री में सेफली पहुंच जाए। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय भारत एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।